तो हम डिस्कस कर रहे हैं, मान लो आपका लगन चार्ट में आपका मेष लगन बन रहा है, लेकिन आपका जो D9 चार्ट है उसमें आपका कर्क लगन बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे? आपका मेष लगन बन रहा है तो आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है उस पर मेष लगन का इम्पेक्ट आएगा। फिर आपका D9 चार्ट में यहाँ अगर कर्क लगन बन रहा है तो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ आपका कर्क लगन से काफ़ी प्रभावित होगा। इस तरीके से आप अगर देखें तो मैरिड लाइफ कैसी रह सकती है, ओवरऑल जीवन आपका कैसा रह सकता है, जीवन साथी के साथ आपकी कितनी बनेगी, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, कैरियर वगैरह, फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह, ये सब। तो लगन चार्ट में मान लो आपका मेष लगन बन रहा है तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है उसमें आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहे होंगे, नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी रही होगी आपकी। आपने काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा वाले काम किए होंगे, एनर्जी वाले काम किए होंगे, कुछ साहसिक निर्णय लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर जब आपका नवांशा जब कर्क लगन का है तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संवेदनशील बनाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन हो, आपका फाइनेंशियल कंडीशन हो, थोड़ा सा मिश्रित सा रिजल्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर आप अगर एफर्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आपने ज़्यादा मेहनत की है सेकंड हाफ ऑफ लाइफ की तुलना में। लेकिन जो रिजल्ट आपको ज़्यादा बेटर मिलेंगे वो सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपके मंगल की प्लेसमेंट और चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी होना जरूरी है। इसके लिए फिर आप देखिए कि आपका कर्क लगन का अगर D9 चार्ट है तो उसमें लगन में कोई प्लैनेट है क्या, या सप्तम में भी अगर कोई प्लैनेट है तो उस पर भी विचार करिए। साथ ही लग्नेश आपका चंद्रमा है और सप्तमेश आपका शनि बनेगा, तो इन दोनों पर भी विचार करिए। फिर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद में अगर देखा जाए तो आपका जो संबंध है, आपका फिजिकली अट्रैक्शन की तुलना में भावनाओं से आपका ज़्यादा प्रेरित होगा रिलेशन यहाँ पे। या भावनाओं को इम्पोर्टेंस, आपकी इमेजिनेशन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होने वाला है। आपकी एक दूसरे के प्रति जो केयर आप करते हैं या जो आपका नेचर है, जो केयरिंग नेचर है, उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होने वाला है। ऐसे में कर्क लगन होने के कारण जीवन साथी से आपको पर्याप्त रूप से सहयोग मिलने की, सपोर्ट मिलने की भी संभावना है। और जीवन साथी आपके प्रति आपकी तुलना में ज़्यादा केयरिंग हो सकता है। करियर में भी कुछ बदलाव होने की संभावना होगी और फाइनेंशियल कंडीशन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव होने की संभावना होगी, क्योंकि जो मंगल की एनर्जी वो काफ़ी डिफरेंट है, चंद्रमा की एनर्जी काफ़ी डिफरेंट है। दोनों प्लैनेट में से देखा जाए तो मंगल एक काफ़ी क्रूर ग्रह भी है, लेकिन चंद्रमा एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह भी है। ऐसे केस में हो सकता है कि जीवन साथी आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आपको सपोर्ट कर रहा हो, इवन संतान की केयर वो बहुत अच्छे से कर रहा हो। लेकिन यहाँ प्लानिटरी पोजीशन का भी कुल मिलाकर अच्छा होना जरूरी है ही। अब अगर देखा जाएगा तो स्वभाव के हिसाब से, क्योंकि जो मेष लगन है आपका वो अग्नि तत्व है और जो इधर जो आपका कर्क लगन बना वो जल तत्व है। इस प्रकार की स्थिति में कहीं ना कहीं स्वभाव में उग्रता और संवेदनशीलता दोनों ही रहती हैं। तो दोनों का मिला जुला सा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि आपके बीच में कुछ तनाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा आपस में, या बहुत जल्दी आप फिर शांत भी हो जाएंगे, या एकदम शांत हैं लेकिन अचानक से कोई ना कोई ऐसी बात आ गई सामने जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ आपका विवाद हो गया या कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो गया। तो यहाँ पे वैसा मनमुटाव नहीं है कि एक दूसरे के साथ आपका कोई इस प्रकार की स्थिति बने जिसमें आपका रिलेशन खराब होगा कल को, या जिसमें आपका रिलेशन चलेगा ही नहीं। बल्कि यहाँ पर कुछ कुछ इस तरीके के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर आपका एकदम स्टेबल लाइफ चल रहा है लेकिन अचानक से कोई ना कोई बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में आ गया। अब जो जीवन साथी है, क्योंकि आपका कर्क लगन बनेगा, कर्क लगन होने से जीवन साथी आपके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकता है। वो काफी ज्यादा आपके प्रति डेडिकेटेड हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेके वैचारिक रूप से मतभेद होना, वैचारिक रूप से काफी उतार चढ़ाव आना, या थोड़ा मनमुटाव होना, इसकी संभावना बढ़ती है। कर्क लगन होने के कारण मुख्य तौर पे आप में संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी और आप में उग्रता भी काफी ज्यादा रहेगी। तो आप अपने जीवन साथी को ज्यादा डोमिनेट कर सकेंगे, लेकिन उनके लगन में बैठे हुए प्लैनेट और चंद्रमा को आप जरूर ही विचार करिए। इस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो जीवन साथी का जो स्वभाव है उसकी वजह से, या जीवन साथी के नेचर की वजह से आप उनके प्रति काफी ज्यादा कहीं ना कहीं अपनी रेस्पेक्ट व्यक्त करेंगे, और जीवन साथी की रेस्पेक्ट आप अपनी फैमिली में भी काफी ज्यादा करते हुए देखेंगे अन्य सदस्यों को। इस हिसाब से आपका जीवन साथी सभी का चहेता हो सकता है अगर लगन में या सप्तम में कोई भी क्रूर ग्रह नहीं है तो। और जीवन साथी आपके जीवन में कहीं ना कहीं इमोशनल जो कंडीशन है उसका पुट जोड़ सकता है। तो ऐसे में रिश्तों के प्रति ज्यादा केयरिंग हो जाएगा। रिश्तों के साथ साथ आपके अन्य कार्यों के प्रति भी आपको इमोशनली बहुत ज्यादा कुछ सोचना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का भी आप शिकार हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो भावनात्मक रूप से आपका संतुलन है, या जो आपकी अपेक्षाएं हैं एक दूसरे के प्रति, उनमें बहुत ज्यादा आपको डिसिप्लिन लाना होगा और संतुलन भी आपको रखना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो शुरुआत में, विवाह के पहले भी और विवाह के बाद में भी कभी कभी आर्थिक रूप से बड़े बदलाव आते हैं, करियर के रूप में भी काफी बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, और इन उतार चढ़ाव से निपटना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा।
अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप अगर इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा बेटर तरीके से, तो फिर भी आप एक अच्छी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में ला सकते हैं। कर्क लगन होने के कारण हालांकि जीवन साथी का नेचर तो कुछ वैसा ही होगा जैसा कि कर्क लगन है। इस हिसाब से बाद में आपके विवाह होने के बाद आपको प्रॉपर्टी वगैरह या जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्यों में ज़्यादा फायदा होने के चांसेज हैं। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, कोई भी इस प्रकार का कार्य भी ना आप करते हैं, कोई नई शुरुआत अगर आप करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, तो वहां पर आपको लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। वहां पर आप इमोशनली डिसीजन नहीं ले सकते। वहां पर आपको हमेशा एक स्टेबल कंडीशन की तरफ ही जाना होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो आपकी कंडीशन बनेगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो आपका कर्क लगन बना, कर्क लगन होने की वजह से मेनली आपको जीवन साथी की तरफ से सपोर्ट ज्यादा मिलने की संभावना है, या जीवन साथी आपके लगभग हर मामलों में आपको सपोर्ट करेगा। फिर अगर देखा जाए तो जीवन साथी के अकॉर्डिंग आपको जो कैरियर अगर आप चुनते हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, तो वहां पर भी आप अपना 100% देंगे। कैरियर में मुख्य रूप से आप कोई कलात्मक फील्ड को चुन सकते हैं, कोई ऐसे फील्ड को चुन सकते हैं जहां पर आप बहुत ज़्यादा रचनात्मक कार्यों से जुड़े हो सकते हैं। किसी को आप कोई परामर्श दे रहे हैं, किसी की आप कोई हेल्प वगैरह कर रहे हैं, या आप जैसे कोई भी जमीन जायदाद से जुड़े हुए मैटर हों, या जैसे दूध वगैरह से जुड़ा हुआ व्यवसाय हो, मिठाई वगैरह से जुड़ा हुआ व्यवसाय हो, या कपड़ों से जुड़ा हुआ आपका कोई व्यवसाय हो, ऐसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसमें फिर आपका यहाँ पे जो शुक्र की प्लेसमेंट है, क्योंकि सप्तमेश आपका मेष लगन में महा शुक्र होगा, तो शुक्र की प्लेसमेंट और शनि की प्लेसमेंट को देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कैरियर में हालांकि शुरुआत में आपके स्ट्रगल रहता है, और जैसे कि मैंने बोला आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ है, जो शुरुआती आपका जीवन है, उसमें आपको स्ट्रगल जरूर करना पड़ेगा। लेकिन बाद का जो आपका लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं मांगता, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मांगता, और ज़्यादा स्टेबल नजर आएगा। तो चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी होना जरूरी है और शनि की स्थिति भी। अब मान लो आपके चार्ट में शनि और चंद्र अगर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो बहुत सारे बदलाव करने के लिए आपको यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स का कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि आपको बदलाव करना पड़ रहा है, या कोई ना कोई आपको जैसे जीवन साथी फोर्स कर रहा है, या आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए उतना सुटेबल नहीं है, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर में कमी है, इमोशनली वो स्ट्रांग नहीं है, कोई ना कोई इस प्रकार की कमी आपको उसमें दिख ही जाएगी। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है उसको बैलेंस में लाने के लिए आपको काफी प्रयास करने होंगे। फिर कर्क लगन होने के कारण मेनली आपका रिश्ता बार बार बिगड़ेगा भी और बार बार सुधरेगा भी। ऐसे में काफी सारे बदलाव आ सकते हैं इमोशनली और मेंटली। यहाँ पर अब आपको चंद्रमा पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जन्म स्थल से आपकी दूर की कुछ यात्राएं होने, जन्म के बाद कहीं ना कहीं आपका जैसा जो जीवन रहा है प्रारंभ में, जो परिवार से आपको सपोर्ट मिला है, पारिवारिक जो जीवन आपका रहा है, या जिस प्रकार का माहौल आपको जन्म लेने के बाद से मिला है, कुछ उससे भी ज़्यादा बेटर आपको आपका जीवन साथी यहाँ माहौल प्रोवाइड कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो ये जो कर्क लगन का चार्ट बनेगा, इसमें आप विवाह करने के बाद ज़्यादा संवेदनशील होंगे, ज़्यादा इमोशनली कहीं ना कहीं हर्ट होंगे, आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, ज़्यादा विचार करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ मेंटल स्ट्रेस और मेंटल एंजाइटी से आपको बार बार गुजरना पड़ सकता है। तो कर्क लगन वाला जो चार्ट है आपका वो उतना ज़्यादा स्टेबल चार्ट नहीं है, बल्कि आपका मेष लगन वाला चार्ट जो आपका, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ वाला ये वाला जो चार्ट है उसमें आप ज़्यादा एनर्जेटिक दिखेंगे कर्क लगन की तुलना में। अब मान लो अगर आपके कर्क लगन में सूर्य जैसा ग्रह बैठा है प्रथम भाव में, मंगल जैसा ग्रह बैठा है, इवन अगर अगर शनि जैसा प्लैनेट बैठा है, तो आपके लिए मैरिड लाइफ थोड़ी चैलेंजिंग बन जाएगी। यहाँ पे फिर आपको बाकी ग्रहों पर भी विचार करना जरूरी है, अपने महादशा पर भी। तो जो कर्क लगन की जो विशेषताएं हैं या कर्क लगन का जो कारकत्व है वो आपको जीवन साथी में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर सप्तमेश की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि आप विवाह होने के बाद अपने रिश्तों पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाएं, थोड़े ज़्यादा सोशल हो जाएं, अपने रिश्तों को काफ़ी प्रोटेक्ट करने लग जाएं, इस प्रकार की कंडीशंस बनेंगे आपके साथ। ऐसे में जीवन साथी हाईली सपोर्टिव हो सकता है इन सब मामलों में, और जीवन साथी एक समय बाद आपको थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है इमोशनली, मेंटली या फिजिकली। तो इस प्रकार का आपका जीवन रह सकता है आपका कर्क लगन आपके D9 चार्ट में होने की वजह से।